हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3 4 1 2 3 4। आवाज आ रही है बढ़िया? अरे भाई, तुम विपक्षी पार्टी के माइक में क्यों बोल रहे हो? हमारी पार्टी के माइक में कोई कमी है क्या? यहाँ भी तो बोल सकते हो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है बढ़िया? इसमें भी कोई शक है? हमारी पार्टी का माइक एकदम ब्रांडेड कंपनी का है, विपक्षी पार्टी की तरह नहीं चालू कंपनी का है। किसका माइक चालू कंपनी का है? हैं? किसका माइक चालू कंपनी का है? तुम्हारे जैसे नहीं कि भाड़े पर लाते हैं, सीधा अमेरिका से मंगवाया है, पूरे $5000 का। $5000 जानते हो कितना होता है? पूरे 40,000 रुपए बनता है इंडिया का। देखिए देखिए, आप सब देखिए, जो लोग खुद 40,000 का माइक इस्तेमाल करते हैं वो जनता का क्या भला करेंगे, जब जनता का सारा पैसा खुद के ऊपर लगा लेंगे। आज 40,000 लगाए हैं, कल 60,000 लगाएंगे, परसों 1 लाख लगाएंगे, तरसों 5 लाख लगाएंगे। बस पैसा खत्म हो गया, डब्बा खाली। हाँ, बात तो सही है, जब खुद ही लूट खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। हाँ, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तुम्हारी तरह थोड़ी ना सब सामान भाड़े पर लाते हैं। जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो जनता के लिए क्या करेंगे? लड़ ले तुम लोग, लड़ ले, नहीं लड़ ले, खोल डालो खोपड़ी ओपड़ी एक दूसरे की। लग रहा है कि WWE हो रहा है। एक तरफ है जॉन सीना तो दूसरी तरफ है अंडरवियर। अंडरवियर? अरे महाराज, वो अंडरवियर नहीं, अंडरटेकर होता है। आप दोनों शांति से बैठिए पहले। और बात रही माइक की, तो अब हम अपने माइक में बोलेंगे। हेलो 1 2 3, आवाज आ रही है? आ रही है विधाता, आवाज आ रही है। आधे घंटे से तुम्हारी ही आवाज तो आ रही है। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3। इसके आगे भी कुछ बोल सकते हो कि नहीं? हाँ तो दर्शकों, भाइयों और चाचाओं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे बाएं तरफ मौजूद है खंबा पार्टी के मशहूर नेता श्री जवानी प्रसाद द्विवेदी जी। जवानी प्रसाद? अरे हमारा नाम भवानी प्रसाद द्विवेदी है दद्दा, जो तुम जवानी प्रसाद चिल्ला रहे हो मुंह खोल के। लगता है कि गलती से भाका जा बन गया। और हमारे दूसरे तरफ बैठे हैं चप्पल पार्टी के मशहूर नेता श्री घंटीलाल तिवारी जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के सभी मेहमानों का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी चुनाव का माहौल है, इसीलिए ये दोनों नेता अपनी अपनी बात रखने के लिए जनता के बीच उपस्थित हुए हैं। हाँ, चुनाव के टाइम ही तो दिखते हैं ये नेता लोग। चुनाव जीतने के बाद तो जैसे लापता हो जाते हैं, दिखाई ही नहीं पड़ते। भाई साहब, आप चाहे जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत सोच है आपकी। कौन कहता है कि हम चुनाव जीतने के बाद नहीं दिखते? बिल्कुल दिखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो डालते हुए। हाँ तो भाइयों, आइए जानते हैं कि दोनों पार्टी के नेता का चुनाव पर क्या विचार है। सबसे पहले स्वागत कीजिए घंटीलाल तिवारी जी का। आइए घंटीलाल तिवारी जी। प्यारे भाइयों व चाचाओं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपना वोट मुझे देकर चुनाव में विजयी बनाएं। यदि मैं चुनाव जीत गया तो मैं इस क्षेत्र का ऐसा विकास करूंगा कि बाद में लोग पछताएंगे कि किसे चुनाव जिता दिया। रुको बेटा, तुम एक बार खत्म हो जाए कार्यक्रम, उसके बाद तुम्हें बाहर बताते हैं। आप सब इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये हैं थोड़े बौरहे टाइप। कब क्या कह देते हैं इन्हें ही पता नहीं होता। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप चप्पल का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। चप्पल का बटन? चाचा, हमारे चप्पल में तो कोई बटन नहीं है, आपके चप्पल में है? हमारे चप्पल में तो कोई बटन नहीं लगा है। तब पता नहीं किस बटन की बात कर रहे हैं। पहले एक बात बताइए, आप चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। चुनाव जीतने के बाद हमारा सबसे पहला काम यह होगा कि हम सभी को एक एक जोड़ी चप्पल बांटेंगे। हाँ, तो हम एक एक जोड़ी जूते बांटेंगे। और बोलो, तुम हमारे बीच में बहुत ज्यादा बोल रहे हो बेटा, तुम्हारा तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ बुलाते हैं भवानी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भवानी जी का। आइए भवानी जी।
साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा। हेलो हेलो, ये आवाज क्यों नहीं आ रही है माइक में? अरे रुकिए 2 मिनट, वो क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ अब बोलिए। हाँ तो साथियों, गड़बड़ी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था, अरे यार कैसे चला रहे हो माइक, पागल वागल हो क्या? ज्यादा हम पे गुस्सा मत दिखाओ, ठीक है? हमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा माइक ही खराब है। अब पता चल गया किसका माइक चालू कंपनी का है? खुद का माइक चालू कंपनी का है और बदनाम दूसरे को कर रहे हैं। हाँ तो साथियों, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मुझे इस चुनाव का विजेता बनाया तो मैं इस इलाके का नक्शा बदल दूंगा। हाँ सही बात है, ये बिल्कुल इस इलाके का नक्शा बदल देंगे, क्योंकि ये सभी पक्की सड़कों को बेचकर कच्चा करवा देंगे। बेटा तुम्हें क्या लगता है कि हम इनके जितने कंजूस हैं? अगर हम चुनाव जीते तो हम हर एक गांव में खंभा देंगे। अरे हर एक गांव क्या, हम हर एक घर में खंभा देंगे। हाँ ये काम सही रहेगा, इससे बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। बिजली की समस्या? हमारे खंभा देने से तुम्हारी बिजली की समस्या कैसे खत्म हो जाएगी? जब हर एक घर में बिजली का खंभा लगेगा तो बिजली की समस्या दूर नहीं होगी क्या? बिजली का खंभा? हम बिजली के खंभे की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दूसरे खंभे की बात कर रहे हैं। दूसरा खंभा? और कौन सा खंभा होता है? अरे यार एकदम बैले हो क्या? बिल्कुल वो होता नहीं है खंभा जो इतना बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद आदमी झूमने लगते हैं। जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो खंभा, समझे? अरे वाह भाई वाह, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं विकास करना। चिंता मत करो, इस बार का चुनाव तुम ही जीतोगे। हमारे पूरे परिवार का वोट केवल खंभे के चुनाव चिन्ह पर पड़ेगा। इसी बहाने कम से कम पीने को तो मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप सबको सरासर लालच दे रहे हैं। हाँ तो तुम भी दे दो लालच, तुम क्यों पीछे हो? साथियों, ये आपको लालच देकर आपका कीमती वोट लेना चाहते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपना वोट चप्पल के निशान को ही दीजिएगा। क्यों दे चप्पल को वोट? आप अपना वोट खंबे के निशान पर दीजिएगा। चप्पल के निशान को दीजिएगा, खंबे के निशान को दीजिएगा। चप्पल के निशान को दीजिएगा, खंबे के निशान को दीजिएगा। ए भैया आप दोनों यही लड़ाई कर लो, लड़ाई में जो जीत गया हम वोट उसी को देंगे। चप्पल निशान जीतेगा, खंभा निशान जीतेगा। चप्पल निशान जीतेगा, खंभा निशान जीतेगा। हाँ तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपना कीमती वोट जरूर डालने जाएं और देश को विकसित बनाएं।